Audio Jungle. Audio Jungle. मैंने इसका शुरुआत किया है 2001 से। शादी होने के बाद, उससे पहले मैं अपने अनमैरिड में भी घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। और अभी 25 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। हाँ, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। तो मुझे लगा कि सिर्फ पढ़ाई को पढ़ने से नहीं चलेगा, इसका किसी तरह से ऐसे बच्चों जो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, उनको भी कुछ लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए मेरा मोटिव हमेशा रहा है कि जो जिनके घर से जो प्रॉब्लम होता है, जो ट्यूशन नहीं करा सकते माँ बाप, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए मैंने घर में एक ट्यूशन स्टार्ट किया। 4 बच्चों से मैं स्टार्ट की थी, जिसमें वही मैंने कभी अपने ट्यूशन का कभी प्रचार नहीं किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कहीं पोस्टर लगाना या कुछ करना। मेरे बच्चे ही मेरे लिए हमेशा हर साल बच्चे लेके आए हैं। यहाँ बेसिकली मैथ्स और साइंस पढ़ाई होती है। ऐसे क्लास से जो बच्चे कोई भी सब्जेक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ के जैक बोर्ड का स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया था। जैक बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने मैथ्स और साइंस को स्टार्ट किया है। और ऐसे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो सारे सब्जेक्ट मैं देखती हूँ। मैंने अपना पढ़ाई जब स्टार्ट किया है, मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो जर्नी जो था, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो इसी तरह से मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनका प्रॉब्लम को सोचते हुए मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। पेरेंट्स को यही बताना चाहूँगी कि अगर कोई कोशिश करता है, पेरेंट्स और बच्चों को भी यही बोलूँगी, अगर किसी के मन में अगर लगन है कुछ सीखने का, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो कभी भी उसके पीछे अगर कोई बहाना करता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकी, या मेरे मम्मी पापा मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ जो है ये एक बहाना होता है। क्योंकि जिसको पढ़ना रहता है वो किसी हालत में, किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करके पढ़ा है। मेरे गांव में मैं फर्स्ट लड़की हूँ जिसने मैट्रिक, पहला लड़की हूँ जो मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद अभी तो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। मैंने 1994 में मैंने मैट्रिक लिखा है। हाँ, उस समय बहुत इंटीरियर था हमारा गाँव, जहाँ लड़कियां पढ़ती नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अभी भी वहाँ है, अशिक्षा अभी भी है, लड़कियां अभी भी बहुत कम पढ़ती हैं, लड़के भले ही आगे बढ़ गए हैं। और तो यही सब चीज़ जो है प्रॉब्लम फेस करते हुए मैंने पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि सभी को आज के डेट में सभी बाधा को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए।